रुकिए, एक पल के लिए सब कुछ रोकिए, क्योंकि आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह एक अजीब सा एहसास होगा। आपको लगेगा कि मुझे इस सवाल का जवाब जानना ही है। सोचिए, दो औरतें एक ही उम्र की हैं, एक ही समय में पैदा हुई हैं, एक ही समाज में पली बड़ी हैं। शायद उनकी शादी भी एक ही समय में हुई हो। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी लगभग एक जैसी लगती है। लेकिन आज एक की मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, हाथ में स्टोल की खनक है, चेहरे पर खुशी की मुस्कान है। वह अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है। उसका घर खुशहाल है, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। और दूसरी ने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, उसकी मांग में सिंदूर का कोई निशान नहीं है, हाथ में अंगूठी नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर गहरा दर्द है। वह अकेली है, वह विधवा है और समय से बहुत पहले विधवा हो गई थी। क्यों? इन दोनों औरतों में क्या फ़र्क था? क्या हुआ था? क्या कोई वजह है कि एक इंसान की जिंदगी स्वर्ग के बराबर हो गई और दूसरे की जिंदगी असहनीय दर्द का रास्ता बन गई? इस रहस्य का जवाब आज खुद धर्मराज यमराज देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, खुद धर्मराज यमराज। और यह जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस जवाब में 3 ऐसे राज छिपे हैं जो हर औरत की जिंदगी को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आप इन 3 सच को जान जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि किस काम की वजह से एक औरत समय से पहले विधवा हो जाती है, किस व्यवहार की वजह से एक औरत पति के होते हुए भी दुख भरी जिंदगी बिताती है, और एक खास चीज़ है जो एक सच्ची पतिव्रता औरत अपने पति को कभी नहीं देती और नहीं देनी चाहिए। सभी माताओं और बहनों से मेरी विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप इस पवित्र वचन को ज़रूर सुनें और इसके मैसेज को अपनी जिंदगी में अपनाएं। आज हम एक ऐसी कहानी से गुजरेंगे जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका दिल भारी हो जाए, लेकिन साथ ही आपको ऐसा ज्ञान भी मिलेगा जो आपकी पूरी जिंदगी काम आएगा। इस कहानी में भरोसे का टकराव है और धोखा, सच और झूठ का टकराव है, साजिश का अंधेरा है और पवित्रता की रोशनी है। मौत के किनारे खड़ी एक आम औरत की ज़बरदस्त हिम्मत है और इस कहानी के आखिर में एक ऐसे सच का खुलासा होता है जो आपको हैरान कर देगा। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना ये ज्ञान बढ़ाने वाली कहानी शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब तीनों लोकों में घूमने वाले ऋषि नारद हाथ में छड़ी लिए बिना आसमान में घूम रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र मौत की दुनिया की तरफ पड़ी। नीचे एक सुंदर बगीचा था। उस बसंत के बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। कुछ औरतें उस बगीचे में फूल तोड़ रही थीं। उनकी हंसी की आवाज़, उनके कदमों की आहट, सब कुछ एक सुंदर सीन बना रहा था। ऋषि नारद आसमान में खड़े होकर एक पल के लिए रुके। उन्होंने ध्यान से देखा। सभी औरतें लगभग एक ही उम्र की थीं। उनके चेहरों पर जवानी के निशान साफ थे। ऐसा लग रहा था कि वे एक ही समय पर पैदा हुई थीं। शायद उनकी शादी भी एक ही समय पर हुई होगी। लेकिन तभी देवर्षि की नज़र पड़ी एक अजीब सीन पर। वह हिल गईं। थोड़ी दूर जाकर फिर देखा कि एक औरत की कमर में सिंदूर नहीं था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, हाथ में अंगूठी नहीं थी, गले में मंगलसूत्र नहीं था। उसके चेहरे का दर्द देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। उसकी आंखों में उदासी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के कोनों में लंबे समय का दुख जमा हो गया हो। वह विधवा थी और समय से बहुत पहले विधवा हो गई थी। लेकिन उसके बगल में खड़ी दूसरी औरतों का क्या? वे सभी साधवा थीं। देवर्षि नारद के मन में सवालों का तूफान उठा। ये सभी औरतें एक ही उम्र की थीं। शायद उनकी शादी एक ही समय में हुई होगी। फिर एक विधवा क्यों थी? बाकी साधवा क्यों थीं? क्या हुआ?
इस एक औरत की जिंदगी में ऐसा क्या अलग था कि वह इतनी कम उम्र में विधवा हो गई? देवर्षि के दिल में एक गहरा सवाल उठने लगा। इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा के साथ उन्होंने तुरंत एक फैसला किया। उन्होंने सीधे जमलोक का रास्ता लिया। जमलोक, ये नाम सुनते ही एक के दिल में एक अजीब सा रोमांच पैदा होता है, क्योंकि यह वो जगह है जहां हर इंसान के हर काम का हिसाब होता है, हर पाप, हर पुण्य का, जहां झूठ की इजाजत नहीं है, जहां कोई चाल नहीं चलती, जहां अमीर, गरीब, राजा और प्रजा सब बराबर हैं, जहां धर्मराज यमराज खुद जज बनकर बैठते हैं। देवर्षि नारद उस बड़े दरबार में दाखिल हुए। देवर्षि नारद ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, आज मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। यमराज शिया सिंहासन पर बैठे और बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में बोले, हे देवर्षि, बताइए आपका प्रश्न क्या है? यदि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हुआ, तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से अवश्य बताऊंगा। फिर देवर्षि शिया ने भी बात जारी रखी और कहा, हे धर्मराज, आज जब मैं स्वयं के बिना आकाश में विचरण कर रहा था, तो मैंने नश्वर दुनिया में एक बहुत ही अजीब और अद्भुत दृश्य देखा। मैंने देखा कि नश्वर दुनिया में एक सुंदर बगीचे में कुछ महिलाएं खिल रही थीं। वे महिलाएं लगभग एक ही उम्र की लग रही थीं। उनके चेहरों पर जवानी के लक्षण स्पष्ट थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ही समय में पैदा हुई हों। लेकिन हे धर्मराज, जब मैंने ध्यान से देखा, तो मुझे एक अजीब बात दिखाई दी। उनमें से एक के पास सिंदूर नहीं था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और विधवा हो गई थी। वह औरत बहुत दुखी लग रही थी और अपनी दुख भरी जिंदगी जी रही थी। उसके चेहरे पर गहरा दर्द और तकलीफ साफ दिख रही थी। देवर्षि नारद एक पल के लिए रुके। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हे न्याय के देवता, मैं आपको एक वचन देता हूँ। मैं आपके मुंह से निकले इन पवित्र शब्दों को पूरी एकाग्रता और ध्यान से सुनूंगा, और ये शब्द खत्म होने के बाद मैं इस ज़रूरी बात को दुनिया की सभी औरतों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा ताकि वे सभी इससे सीख सकें। अब कहानी शुरू होती है। यमराज ने कहा, हे देवर्षि नारद, सबसे पहले मैं आपको उस पवित्र औरत की पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो एक संत की तरह बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है। और हे देवर्षि, जिस पतिव्रता पत्नी की आप बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि कौशल देश के राजा के एक आम नौकर की पत्नी है। कौशल देश पुराने भारत का एक अमीर राज्य। वहाँ के राजा के दरबार में एक गरीब नौकर काम करता है। वह पैसे से भले ही गरीब हो, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और पवित्र है। उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा और अटूट भरोसा है। वह हमेशा कहता है कि मेरी पत्नी सचमुच एक गुणवान, पवित्र और पवित्र महिला है। वह ये बात सिर्फ अपने घर में ही नहीं कहता, वह शहर के हर व्यक्ति से कहता है। वह अपने सभी साथियों और दोस्तों से अपनी कोख से अपनी पत्नी की तारीफ करता है। यह विश्वास, ये पवित्र, सच्चा और अटूट विश्वास एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू करेगा। और उस परीक्षा से इस कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आएगा। लेकिन मैं अभी उस पर नहीं आऊंगा। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि यह संकट कैसे पैदा हुआ। धीरे धीरे उस नौकर की पत्नी की पवित्रता और प्रशंसा पूरे शहर में प्रचलित और प्रशंसित होने लगी। लोग आपस में कहने लगे कि कौशल नरेश के नौकर की पत्नी बहुत ही पतिव्रता, सावित्री और पवित्र महिला थी। धीरे धीरे यह बात एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में फैल गई, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में। अंत में ये बात राजा के विशाल दरबार में पहुंच गई। जब राजा ने अपने दरबार में ये सुना,
तो उसके मन में एक सवाल उठा। एक साधारण नौकर की पत्नी इतनी प्रसिद्ध और प्रशंसित थी। राजा ने तुरंत उस नौकर को अपने दरबार में बुलाया। जब वह नौकर राजा के सामने आया, तो राजा ने बड़ी गंभीरता से उस नौकर से पूछा, हे नौकर, मैंने सुना है कि तुम शहर में सबसे कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी एक नेक, पवित्र औरत है। क्या तुम्हारी पत्नी सच में एक नेक और पवित्र औरत है, और क्या तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है? क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हारी पत्नी एक नेक औरत है और वह तुम्हारे अलावा किसी दूसरे मर्द की तरफ देखती भी नहीं है? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत या गवाही है? राजा की इन गंभीर बातों से नौकर जरा भी नहीं डरा। उन्होंने बहुत मजबूत और भरोसे वाली आवाज में कहा, हे महाराज, हे कौशल नरेश, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा और अटूट भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह सच में एक पवित्र औरत है। मेरे पति बहुत पवित्र और सुधरे हुए हैं। मेरे अलावा वह किसी और आदमी को देखती या बात नहीं करती। नौकर की यह पक्की और भरोसे वाली बात सुनकर दरबार में मौजूद राजा के एक चालाक और अनुभवी मंत्री ने मजाक में कहा, माफ कीजिए महाराज, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औरत किसी दूसरे मर्द को न देखे? ये बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हे महाराज, यह नौकर बस बातें बना रहा है। एक पल के लिए यहीं रुकिए। यह मंत्री कौन है? यह मंत्री वह इंसान है जिसके मन में घमंड है, जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, जो सोचता है कि कोई भी सच उसके सामने टिक नहीं सकता, और यह घमंड उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। तब घमंड और घमंड से भरे मंत्री ने राजा से कहा, हे राजा, अगर मैं इस नौकर को झूठा साबित कर दूं, अगर मैं इसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट कर दूं, अगर मैं इसे सबके सामने झूठा साबित कर दूं, तो इस नौकर को क्या सजा दी जानी चाहिए? ये सुनकर नौकर ने तुरंत कहा, हे राजा, हे न्यायप्रिय राजा, अगर यह महान मंत्री किसी भी तरह से मेरी पत्नी का सतीत्व नष्ट करता है, अगर वह इसमें कामयाब हो जाता है, तो आप मुझे फांसी की कड़ी सजा देंगे। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर महान मंत्री मेरी पत्नी का सतीत्व नष्ट नहीं कर सकते, अगर वह असफल होते हैं, तो उन्हें भी कुछ उचित सजा मिलनी चाहिए। न्याय दोनों पक्षों के लिए समान होना चाहिए। नौकर की यह मजबूत और हिम्मत वाली बात सुनकर राजा ने सोचा और एक फैसला किया। राजा ने कहा, अगर मंत्री असफल होते हैं, तो उन्हें भी मौत की सजा दी जाएगी। मंत्री ने अपने घमंड में ये बात मान ली, और मंत्री ने नौकर से पूछा, बताओ मैं तुम्हारी पत्नी से क्या लूं? मैं ऐसी कौन सी चीज़ लाऊं जिसे देखकर तुम स्वीकार कर लोगे? तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैंने सचमुच तुम्हारी पत्नी की आज्ञाकारिता की कसम तोड़ दी है। फिर नौकर ने सोचा और कहा, हे महान मंत्री, मुझे अपनी शादी के पवित्र समय पर दहेज में एक कीमती उथिया और एक सुंदर कोटिन मिला था। मेरी पत्नी ने इन दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान और प्यार से संभाल कर रखा है, क्योंकि जिस औरत ने आज्ञाकारिता की कसम खाई हो, उसके लिए ये दोनों चीज़ें उसके सद्गुणों की पवित्र याद दिलाती हैं। अगर तुम मेरी पत्नी से ये दो कीमती चीज़ें लाकर मुझे यहाँ दिखा सको, तो मैं उन्हें स्वीकार कर लूँगा। मैं मान लूँगा कि हे महान मंत्री, तुमने मेरी पत्नी की आज्ञाकारिता की कसम तोड़ी है। शर्तें तय हो गईं। दोनों तरफ के लोगों के सिर पर फांसी का फंदा लटक रहा था। अब एक भयानक साजिश शुरू हुई। मंत्री ने घमंड में मंडली की शर्तें मान लीं और दरबार छोड़कर सीधे शहर की तरफ चला गया। अब ध्यान दो कि यह मंत्री शाही दरबार में एक ऊंचे पद पर है। उसके हाथ में ताकत है, उसके पास पैसा और असर है, लेकिन वह क्या कर रहा है? वह शहर गया और एक ऐसी औरत को ढूंढने लगा जो जादू टोने में माहिर हो और तंत्र मंत्र जानती हो, जो दुनिया में कोई नहीं कर सका।
वह जादूगरनी औरत अपनी चालाकी और होशियारी से कर देगी। घमंडी इंसान की यही पहचान होती है। जब वह सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाता तो गलत रास्ता चुन लेता है। लेकिन जब मंत्री को वह औरत मिली तो उसने उसे सब कुछ डिटेल में बताया और कहा, सुनो, तुम किसी भी तरह से उस नौकर की पत्नी से मेरा रिश्ता बना सकते हो। उसे लालच दो, उसे गुमराह करो, बदले में मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जितना सोना चांदी चाहिए, देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। मंत्री की इस तरह की बातें सुनकर चालाक औरत परेशान हो गई। और फिर उसने कहा, हे महान मंत्री, हालांकि आपके लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है। जिस औरत की आप बात कर रहे हैं, वह सच में एक पवित्र औरत है। वह बहुत पवित्र और सुसंस्कृत है। उसे किसी भी पैसे का लालच नहीं है। उसे सोने चांदी की कोई हवस नहीं है और वह किसी भी चीज से जुड़ी नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या वह आपको अपनी कीमती उथैया और कोटिबंधी इतनी आसानी से दे देगी? तब चालाक औरत ने फिर कहा, हे महान मंत्री, अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो वह आपके नाम पर राजा से शिकायत करेगी। शहर के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। लोग आपको जीने नहीं देंगे। लोग तुम्हें पत्थर मारकर मार डालेंगे। ये भयानक खबर सुनकर मंत्री डर गया। वह घबरा गया और फिर वह गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, अगर तुम मेरी उससे शादी नहीं करवा सकते तो कम से कम एक काम करो, बस एक छोटा सा काम, उसके घर जाओ और उसकी बेल्ट चुराकर मेरे पास ले आओ। साथ ही अगर उसकी जांघ पर कोई खास निशान हो, कोई तिल या धब्बा हो, तो आकर मुझे उस निशान के बारे में बताओ और मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार इनाम दूंगा। मंत्री की यह बात सुनकर चुड़ैल औरत के मन में धन की इच्छा जागी। उसे लालच आ गया। उसने सोचा, अगर उसे इतना धन मिल गया तो वह आराम से रह सकेगी। और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी, लेकिन याद रखना कि मुझे तुम्हें उतना ही धन देना है जितना मैं चाहती हूँ। उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने राहत की सांस ली। साजिश का जाल बुना जाने लगा। उस चालाक औरत ने एक भयानक साजिश रची। उसने अपना रूप बदलकर एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया और इसी रूप में वह सीधे नौकर के घर चली गई। वह नौकर की पत्नी के पास गई और बड़े प्यार से बोली, हे बेटी, हे प्यारी बच्ची, मैं आपके पति की बेटी हूँ, मैं आपकी सास की बहन हूँ। बहुत बहुत सालों के बाद, लंबे समय के बाद यहाँ आई हूँ। तब उस सरल और मासूम नौकर की पत्नी, विनम्रता की शहीद, बोली, आप इतने सालों के बाद आए हैं। इतने सालों के बाद आप पहली बार आए हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दें। और इस तरह वह कुटिल महिला उस नौकर के घर में मौसी के रूप में रहने लगी। मंडल की सीधी, सरल और मासूम पत्नी उस महिला को अपनी मौसी मानती थी और उसे बड़ा प्यार और सम्मान देती थी। उसने उसकी अच्छी सेवा की, लेकिन उस भोली महिला को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह जादुई कुम्हार मंत्री ने उसे धोखा देने, छल करने और उसकी प्रतिज्ञा को नष्ट करने के लिए भेजा है। ये सबसे बड़ा खतरा है। जब दुश्मन दोस्त के भेष में आता है, जब जहर शहद पर लिपटा होता है, जब छल स्नेह के रूप में प्रच्छन्न होता है। अब वह चालाक औरत घेरे के घर में बहुत खुशी से रहने लगी और घेरे की पत्नी पर झूठा प्यार और स्नेह लुटाने लगी। वह उसे बहकाने और गुमराह करने लगी। कुछ समय बीत गया। एक दिन नौकर की पत्नी अपने रोज के काम के हिसाब से नहाने के लिए बाथ हाउस में गई। कुछ देर बाद वह चालाक औरत भी घेरे की पत्नी के पास नहाने के कमरे में चली गई और बड़े प्यार से उसकी पीठ और कमर सहलाने लगी।
सीधी सादी औरत ने बड़ी शर्म और झिझक के साथ उसे मना किया और कहा, नहीं आंटी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं खुद कर लूंगी। इसके बावजूद वह चालाक औरत नहीं मानी और बड़े प्यार भरे लहजे में बोली, मेरी बेटी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी हो, तुम मेरी आंखों का तारा हो, इसलिए मुझे मना मत करो, शर्माओ मत। बहुत दिनों के बाद ये पहली बार है जब तुम और मैं मिले हो, मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। ये कहकर वह चालाक औरत उसे अपनी बातों और प्यार के जाल में उलझाने लगी। फिर मौका पाकर जैसे ही वह पीछे हटी, उसने घेरे की औरत के प्राइवेट पार्ट के पास जांघ पर ध्यान से देखा और वहां उसे एक तिल दिखा। उस चालाक और जादुई औरत ने उस तिल को ध्यान से देखा। उसका काम हो गया था, उसकी साजिश कामयाब हो गई थी। नहाने के बाद जब उस घेरे की पत्नी घर के दूसरे कामों में बिजी थी, खाना बनाने और सफाई करने में बिजी थी, उसी समय उस चालाक औरत को उत्तरीय और कोटिबंधनी चुराने का सुनहरा मौका मिला। उसने इधर उधर देखा, चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब कोई नहीं था तो उसने बड़ी चालाकी से चुपचाप उत्तरीय और कोटिबंधनी चुरा ली और फिर वह तेजी से वहां से ये दोनों कीमती चीजें लेकर भाग गई। वह सीधी गई और मंत्री के बड़े महल में पहुंची। उसने उत्तरीय और कोटिबंधनी मंत्री को दे दी और खुश होकर कहा, मंत्री जी, आपका काम पूरा हो गया और सुनिए, उस घेरे की पत्नी की जांघ पर उसके प्राइवेट पार्ट के पास एक काला तिल है। अब मुझे मनचाहा धन दीजिए। मंत्री बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सारा धन और प्रॉपर्टी देकर विदा किया। फिर मंत्री उत्तरीय और कोटिबंधनी के साथ अपनी कामयाबी की शेखी बघारते हुए सीधे राजा के बड़े दरबार में गया। वहां पहुंचकर उसने घमंड से राजा से कहा, हे राजन, हे कौशल नरेश, मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए हैं। और देखो, ये उत्तरीय और कोटिबंधनी तोहफे हैं जो उसने खुद मुझे प्यार से दिए हैं। उसने ये अपनी मर्जी से मुझे दिए हैं। मंत्री की ये बढ़िया बातें सुनकर राजा ने अगले दिन तुरंत पूरा दरबार लगाया। उसने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और नौकर को भी दरबार में बुलाया। फिर मंत्री ने नौकर को भरे दरबार में सबके सामने वो उत्तरीय और कोटिबंधनी दिखाई और मजाकिया लहजे में कहा, देखो नौकर, ये तुम्हारी पतिव्रता पत्नी की निशानी है। और फिर उसने भरे दरबार में ऐलान किया, हे राजन, नौकर की पत्नी की बाईं जांघ पर एक काला तिल भी है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सब सुनकर नौकर का दिल टूट गया। उसे बहुत दुख हुआ और उसने यकीन कर लिया। उसे यकीन हो गया कि सच में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसके धर्म का महल एक पल में ढह गया और धूल में बदल गया। राजा ने शर्तों के अनुसार काम करते हुए नौकर को मौत की सजा सुनाई और 15 दिन बाद उसे फांसी देने का आदेश जारी किया। राजा ने कहा, नौकर को ठीक 15 दिन बाद फांसी दे दी जाएगी। अब नौकर की मौत का दिन धीरे धीरे पास आ रहा था। यह एक दिन बीतता रहा और फांसी का दिन पास आ रहा था। आखिरकार वह भयानक दिन आ ही गया, जिस दिन उसे फांसी दी जाएगी। जब उस बेगुनाह नौकर को फांसी के तख्ते पर लाया गया, हत्यारे तैयार होकर मचान पर खड़े थे, तब परंपरा के अनुसार नौकर से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। तब नौकर ने दुखी होकर कहा, हे राजा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी से जीवन में आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। राजा दयालु थे और उन्होंने अनुमति दे दी। ठीक है, आप अपनी पत्नी से आखिरी बार मिल सकते हैं। आपको कुछ घंटे दिए गए।
फिर नौकर को कुछ घंटों की अनुमति मिल गई और वह अपने छोटे से घर में चला गया। वहां पहुंचकर उसने बहुत गुस्से और दुख भरी आवाज में अपनी पत्नी से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम्हारे प्यार पर भरोसा करके राजा के सामने मंत्री से इतनी बड़ी शर्त रखी। मैंने राजा के दरबार में गर्व से कहा कि मेरी पत्नी एक सच्ची चरित्रवान और पवित्र महिला है। कोई भी उसके पतिव्रत धर्म को नहीं तोड़ सकता। अगर कोई उसके पतिव्रत धर्म को तोड़ेगा तो वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। और देखो, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने अपने पतिव्रत धर्म को तोड़ा है। अब मुझे कुछ ही घंटों में फांसी पर लटका दिया जाएगा। मेरी मौत पक्की है। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम्हें घर में अकेला छोड़ दिया और तुमने ये किया। नौकर की ये दुख भरी और गुस्से वाली बातें सुनकर उसकी पतिव्रता पत्नी बहुत हैरान हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। उसने उस चालाक औरत के बारे में बताया जो उसके पति की मौसी बनकर उनके घर आई थी। उसने कहा, सुनो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एक लड़की आई जिसने खुद को तुम्हारी मौसी बताया। मैंने उससे बहुत प्यार किया है और उसकी बहुत इज्जत की है। मुझे नहीं पता कि उत्तरीय और कोटिबंधनी कहाँ चले गए, लेकिन नौकर को अपनी पत्नी की सच्चाई पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वह झूठ बोल रही है। वह दुखी और निराश होकर फिर से राजा के दरबार में आया। फिर किसी वजह से राजा ने नौकर की फांसी कुछ और दिनों के लिए टाल दी। उसने इसे टाल दिया और उसे राज्य की जेल में डाल दिया। अब वह पवित्र औरत अकेली थी। उसका पति जेल में मरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस अंधेरे में वह औरत टूटी नहीं, बल्कि उसने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने इस कहानी का पूरा रुख बदल दिया। अब नौकर की पवित्र पत्नी ने सोचा कि उसे अपने बेगुनाह पति की रक्षा करनी है। उसे इंसाफ मिलना चाहिए। उसने एक साजिश रची। वह एक खूबसूरत औरत के आकर्षक कपड़े पहनकर शाही दरबार में आए जो नाचती और गाती थी। उसने सुंदर कपड़े और गहने पहने थे। उसने विनम्रता से राजा से रिक्वेस्ट की कि वह उसे अपने सामने नाचने दे। राजा ने उस औरत की अजीब खूबसूरती और उसकी मीठी आवाज़ सुनकर उसे नाचने का हुक्म दिया। फिर महल के नौकरों ने उसके नाच के लिए दरबार में सारा इंतज़ाम कर दिया। गाने वाले बैठ गए। फिर जब नौकर की पतिव्रता पत्नी ने अपना मनमोहक डांस शुरू किया, जब वह नाचने लगी तो राजा उसके सुंदर डांस से बहुत मंत्रमुग्ध हो गया। वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसका हर हाव भाव, हर भाव भंगिमा इतनी सुंदर थी कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। और फिर राजा खुश होकर बोला, मैं तुम्हारा अजीब डांस देखकर बहुत खुश हूँ। प्रार्थना करो, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तब उस नौकर की पत्नी ने गंभीर आवाज में कहा, हे राजा, आपकी इस पवित्र सभा में एक चोर मौजूद है। एक अपराधी है जिसने मेरी बहुत कीमती सोने की अंगूठी चुरा ली है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे मौत की सज़ा दें।
यह अजीब बात सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि मेरे दरबार में वह चोर कौन है। मैं उसे जरूर मौत की सजा दूंगा। और फिर नौकर की पत्नी ने निडर होकर कहा, हे राजा, मेरी कीमती अंगूठी किसी और ने नहीं बल्कि आपके महान मंत्री ने ही चुराई है। आपको न्याय के अनुसार उसे मृत्युदंड देना चाहिए। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह महिला उसे चोर कह रही है, वह तुरंत डर गया। वह तुरंत ऊंची आवाज में कहने लगा, हे राजा, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैंने इसकी कोई अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा है। तो मैं इसकी अंगूठियाँ कैसे चुरा सकता हूँ? मैंने अब तक उसका चेहरा भी नहीं देखा है। आज पहली बार मैं उसे देख रहा हूँ और उसी पल चमत्कार हुआ। जैसे ही मंत्री ने कहा कि उसने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा, उसी पल 4 पैरों वाली महिला ने तुरंत अपनी नृत्य पोशाक उतार दी और अपने असली कपड़े में दिखाई दी। पूरा दरबार चुप हो गया। सब सांस लेना भूल गए। और फिर वह कहने लगा, हे राजा, हे न्याय राजा, इस झूठे मंत्री ने अभी कहा कि उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा। तो आप इससे पूछिए कि इसे यह उत्तरीय और कोटिबंधनी कहाँ से मिली, कैसे मिली। और मैं उस आम आदमी की पत्नी हूँ जो आपकी बहुत ईमानदारी से सेवा करता है और जिसे आप बिना किसी अपराध के फांसी पर लटकाने वाले हैं, जो पूरी तरह से निर्दोष है। इसीलिए मैं इस वेश में यहाँ आपके दरबार में आए हूँ, ताकि सबके सामने सच ला सकूं। उस पतिव्रता स्त्री ने फिर कहा, हे राजन, अब मैं आपको इस कुटिल मंत्री का पूरा षड्यंत्र सुनाती हूँ। आपके इस विश्वासघाती मंत्री ने एक धूर्त स्त्री, एक जादूगरनी को मेरे घर भेजा था। वह स्त्री मेरे पति की मौसी और नकली मौसी बनाकर मेरे पास भेजी गई थी। मैंने उसे सचमुच अपनी मौसी माना और उसे बड़ा प्यार और आदर दिया। मैंने उसकी सेवा की और उस धूर्त स्त्री ने मुझे धोखा दिया और मेरी जांघ पर तिल के बारे में पता लगाकर उसने मुझे धोखा दिया और उस कुटिल स्त्री ने यह उत्तरीय और कोटिनी चुराकर इस मंत्री को दे दी। और हे राजन, आपके इस मंत्री ने उस स्त्री को बदले में बहुत सारा धन और संपत्ति दी और यह महान छल और षड्यंत्र मशीन मेरे और मेरे निर्दोष पति, मेरे राजा के साथ संगठित की गई है और मैं आज भी एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरा चरित्र पूरी तरह से शुद्ध है। उस स्त्री की सच्चाई सुनकर राजा को सब समझ में आ गया। राजा ने तुरंत उस जादुई औषधि वाली स्त्री को बुलाया और फिर उस स्त्री ने राजा से और राजा के भय से मंत्री की सारी सच्चाई और सारा षड्यंत्र राजा को बता दिया। सच्चाई जानकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने तुरंत न्याय किया और उस निर्दोष सेवक को अपनी कारागार से रिहा कर दिया। उसे मुक्त कर दिया और उसकी जगह उस कपटी और विश्वासघाती मंत्री को फांसी पर लटका दिया। न्याय की जीत सत्य की जीत है। सतीत्व धर्म की जीत हुई है। और इस प्रकार बातचीत जारी रखते हुए यमराज ने कहा, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार उस सेवक की सतीत्व प्रेमी पत्नी ने अंत में राजा से कहा, हे महाराज, मैं अपने पति से अत्यंत प्रेम करती हूँ। मैं सच्चे चरित्र वाली स्त्री हूँ और मैंने अपने जीवन में कभी अपने पति का नाम नहीं लिया है। यही मेरे सतीत्व धर्म का रहस्य है। इस प्रकार यमराज ने कहा, हे देवर्षि, ये संपूर्ण कथा समाप्त हुई। अब अपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बहुत ध्यान से सुनिए। आपका पहला सवाल था कि कौन सी औरत समय से पहले विधवा हो जाती है और दुख भरी जिंदगी बिताती है? तो सुनिए, जो औरतें अपने पति का नाम अपने मुंह से लेती हैं, जो हमेशा अपने पति को उनके नाम से बुलाती और बुलाती हैं, वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं और अपने पति के बिना बहुत दुख भरी और दर्दनाक जिंदगी जीने को मजबूर हो जाती हैं। क्योंकि अगर कोई औरत अपने पति का नाम अपने मुंह से लेती है,
तो उसके पति की उम्र धीरे धीरे कम होती जाती है। उनकी उम्र कम होती जाती है और उस औरत के पति की समय से पहले ही मौत हो जाती है, और फिर वह औरत यह सुनने से पहले ही विधवा हो जाती है और दुख भरी और दर्दनाक जिंदगी जीने को मजबूर हो जाती है। इसीलिए जिन औरतों की आप बात कर रहे थे, उनमें से एक इसी वजह से विधवा हो गई, और उनमें से एक उस नौकर की पत्नी थी जो एक सच्ची पतिव्रता औरत थी। इस औरत ने कभी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लिया, उनका आदर किया, जिसकी वजह से वह आज भी एक साध्वी है और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रही है। और दूसरी औरत जो समय से पहले विधवा हो गई और एक दुखी जीवन जी रही है, हमेशा अपने पति को बड़ी लापरवाही से उनके नाम से पुकारती थी, जिसकी वजह से उसके पति की उम्र कम होने लगी और फिर उसके पति की मौत उस समय से बहुत पहले हो गई। आज वह औरत एक अकेली और दुखी जीवन जी रही है। इस वजह से किसी भी औरत को कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। यह एक बहुत ही जरूरी नियम है। दूसरा जवाब, यमराज ने फिर कहा, और तुम्हारा दूसरा सवाल था कि किसी भी औरत को जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती। पति के होते हुए भी वह हमेशा एक दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो औरतें अपने पति की इजाज़त के बिना जहाँ चाहे चली जाती हैं, वे कभी भी खुशहाल जीवन नहीं जी सकती। ऐसी औरतें जीवन भर दुखी रहती हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती और उन्हें कभी भी अपने पति का सच्चा प्यार और आशीर्वाद नहीं मिलता। तीसरा जवाब और आपका तीसरा ज़रूरी सवाल ये था कि एक पत्नी अपने पति को कुछ ऐसा देती है जो वह चाहकर भी नहीं देती। तो समझ लीजिए वह चीज़ है गाली या बुरे शब्द, जो एक सभ्य और नैतिक औरत अपने पति को कभी नहीं देती। पति कितना भी गुस्सा हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, एक असली नेक औरत कभी अपने पति को गाली नहीं देती, और जो औरतें अपने पति को बुरे शब्द कहकर गाली देती हैं, वे कभी भी नेक औरत नहीं होती। ऐसी औरतें जिंदगी भर दुखी और बेचैन रहती हैं। उनकी जिंदगी में कभी असली खुशी नहीं आती, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, और ऐसी औरतें समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बुरी बातों की वजह से उनके पतियों की उम्र कम हो जाती है। और इस तरह धर्मराज यमराज की इन ज्ञान देने वाली बातों को सुनकर देवर्षि नारद अपने तीनों सवालों के संतोषजनक जवाब पाकर बहुत खुश और संतुष्ट हो गए। उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हे धर्मराज, हे न्याय के देवता, असल में जो औरत सच में नेक और पवित्र होती है, जो अपने पति का सम्मान करती है, वह कभी भी दुखी जिंदगी नहीं जीती। ऐसी औरतें हमेशा खुश और खुशहाल रहती हैं। तब धर्मराज यमराज ने गंभीरता से समझाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हे देवर्षि। हाँ, ये सच है, क्योंकि ऐसे घर में जहाँ एक गुणी और पवित्र स्त्री रहती है, वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। ऐसे घर में देवी लक्ष्मी प्रसन्नता से निवास करती हैं और वह घर हमेशा धन, समृद्धि और आनंद से भरा रहता है। उस घर में कभी गरीबी नहीं आती, दुख कभी प्रवेश नहीं करता। इस संदर्भ में भगवद गीता की एक अमर कहावत सुनी जा सकती है, यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतस्तु पूजते सर्वोत्तम तत्र फलाः क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान और पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ सभी अच्छे काम निष्फल हो जाते हैं। लेकिन इन शब्दों के साथ यमराज ने एक और गहरा सच जोड़ा। जैसे एक औरत की इज्जत जरूरी है, वैसे ही एक औरत को अपने पति की भी इज्जत करनी चाहिए। इसी आपसी इज्जत और भरोसे से घर स्वर्ग के बराबर बनता है। चरित्रवान और पवित्र औरतें अपने घर और परिवार को स्वर्ग के बराबर सुंदर और शांत बनाती हैं। उनके व्यवहार से पूरा परिवार खुश रहता है।
देवर्षि नारद बहुत खुश हुए और बोले, हे धर्मराज, आपने मुझे एक बहुत जरूरी ज्ञान दिया है। मैं अब इस पवित्र वचन को धरती के कोने कोने में फैलाऊंगा, ताकि सभी औरतें इससे सीख सकें और अपनी जिंदगी खुशहाल बना सकें। यह वचन जरूर अनगिनत औरतों की जिंदगी में एक अच्छा बदलाव लाएगा। देवर्षि नारद ने धर्मराज यमराज को प्रणाम किया और बिना कुछ पकड़े यमलोक से चले गए। उन्होंने तीनों लोकों में घूमते हुए ये जरूरी वचन सबको सुनाया। इस तरह ये पवित्र वचन खत्म होता है, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि एक पवित्र औरत में 3 खास गुण होते हैं। अपने पति का नाम न लेना, अपने पति की इजाज़त से कहीं भी जाना और कभी भी उनके बारे में बुरा न बोलना। जो औरत इन 3 नियमों को मानती है, वह हमेशा नेक रहती है और उसकी जिंदगी खुशियों और खुशहाली से भरी रहती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच की हमेशा जीत होती है। चाहे कितनी भी बड़ी साजिश हो, चाहे कितनी भी बड़ी चाल हो, आखिर में सच और पवित्रता की ही जीत होती है। नौकर की पत्नी ने अपनी समझदारी, हिम्मत और पवित्रता से न सिर्फ अपने पति को बचाया, बल्कि अपने किरदार को भी पवित्र साबित किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पति पत्नी के बीच आपसी भरोसा, सम्मान और प्यार होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए। जहाँ ये सभी गुण होते हैं, वहाँ जिंदगी स्वर्ग जैसी खुशहाल हो जाती है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले मैं आपके साथ एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जब नौकर की पत्नी ने अपने पति को सच बताया, तो उसके पति ने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन उस औरत ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी पवित्रता और हिम्मत के दम पर लड़ाई लड़ी। आपको क्या लगता है, आज के ज़माने में, जहाँ चारों तरफ इतने झूठ और धोखे फैले हुए हैं, क्या एक सच्ची पवित्र औरत के लिए इस तरह लड़ना मुमकिन है? या आज की दुनिया में इस पुराने धर्म का रास्ता भटक रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर इस पवित्र शब्द ने आपके दिल को छुआ है, अगर इस ज्ञान ने आपकी ज़िंदगी में कोई रोशनी लाई है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ ऐसे ही जीवन को मजबूत करने वाले शब्दों, पौराणिक कहानियों और आध्यात्मिक सच्चाइयों पर बात की जाती है। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की खबर सबसे पहले मिले। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, नमस्कार।